चलिए कोशेंट लॉ देखिए, कोशेंट लॉ अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोशेंट लॉ। दो तरह की परिभाषाएं हैं इसकी, एक कहलाती है मैथमेटिकल डेफिनेशन, एक कहलाती है ले डेफिनेशन। ले डेफिनेशन का मतलब देहाती डेफिनेशन। जैसे मान लीजिए कोई अनपढ़ हो, उसको आप बताने लगे टेंसर, ठीक है, कहेगा हमको समझ ही में नहीं आ रहा है, ठीक, क्योंकि कोशेंट लॉ कॉमन लॉ है। अगर आपको ध्यान होगा तो कोशेंट लॉ आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में भी ग्रुप थियरी में पढ़ा था। बीएससी फर्स्ट ईयर की ग्रुप थियरी में कोशेंट लॉ था, वहाँ आप इंटीजर्स पे कोशेंट लॉ लगाते थे, P/Q, है ना। तो कोशेंट लॉ है वही, कैसे वो इंटीजर्स पे वर्क करता है, कैसे नंबर सिस्टम पे वर्क करता है, कैसे डायमेंशन पे वर्क करता है, कैसे टेंसर्स पे वर्क करता है, बस इसका प्रोस्पेक्टस अलग अलग है, ठीक। तो कोशेंट लॉ अगर किसी देहाती को समझाना होगा, ले आदमी को जो कुछ नहीं जानता है टेंसर के बारे में, तो कैसे समझाएंगे, एक वो बता रहे हैं, और एक आपकी मैथमेटिकल डेफिनेशन बता रहे हैं जो आपको एग्जाम में लिख करके आनी होगी, ठीक है। तो पहले ले डेफिनेशन देखिए। ले डेफिनेशन कहती है कि किसी टेंसर का अननोन क्वांटिटी से इनर प्रोडक्ट लो। टेंसर का अननोन क्वांटिटी क्या है हमको नहीं पता, टेंसर है, वेक्टर है, स्केलर है, क्या है क्या नहीं हम कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। टेंसर का अननोन क्वांटिटी से क्या लेना है, इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट में क्या क्या प्रोसीजर आते हैं, आउटर प्रोडक्ट और कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन आपको दिखना चाहिए, दिखना क्या चाहिए, एक का एक इंडेक्स दूसरे के दूसरे इंडेक्स के बराबर होना चाहिए, और अगर यदि जो मिल रहा है वो भी एक टेंसर है। टेंसर का अननोन क्वांटिटी से इनर प्रोडक्ट लिया, जो मिल रहा है वो भी टेंसर है, तो ये अननोन क्वांटिटी भी एक टेंसर होती है जो अपने ऊपर लिखे गए इंडिसेस के द्वारा प्रदर्शित होती है। अननोन क्वांटिटी भी एक टेंसर होती है जिसका रैंक या ऑर्डर उस पर लिखे गए इंडिसेस के द्वारा प्रदर्शित होती है, ठीक है। ये थी ले डेफिनेशन। ले डेफिनेशन में क्या कहा, टेंसर का किससे इनर प्रोडक्ट लेना है, अननोन क्वांटिटी से, जो मिल रहा है वो भी क्या है, टेंसर। तो ये अननोन क्वांटिटी भी क्या होगी, टेंसर, जिसका रैंक या ऑर्डर उस पर आए गए इंडिसेस के बराबर होगा, ठीक है। ये ले डेफिनेशन थी, इसमें कोई डाउट नहीं, लिखिए इसको। कोशेंट लॉ, टेंसर ब्रैकेट में लिखिए डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखिए। इफ द इनर प्रोडक्ट of a quantity capital X, if the inner product of a quantity capital X with an arbitrary tensor is a tensor, with an arbitrary tensor is a tensor, comma, then the quantity X is also a tensor. Then the quantity X is also a tensor whose order or rank is indicated by the indices
ऑन इट। ठीक है, ये ले डेफिनेशन है। अब चाहे तो ये लिख सकते हैं, टेंसर ऐसे लिखिएगा, टेंसर डॉट एक्स इज इक्वल टू टेंसर। नीचे से लिखिए, वेयर डॉट रिप्रेजेंट्स इनर प्रोडक्ट, वेयर डॉट रिप्रेजेंट्स inner product and capital X be the unknown quantity, where dot represents the inner product and capital X be the unknown quantity। ठीक है, समझ में आ गया। अब लिखिए नीचे से स्टेटमेंट ऑफ कोशेंट लॉ, एग्जाम में यही पूछता है, दोनों लिख करके आइएगा। स्टेटमेंट ऑफ कोशेंट लॉ, ठीक है। देखिए, सेट ऑफ क्वांटिटीज है। ठीक है, क्या है? सेट ऑफ क्वांटिटीज। सेट ऑफ क्वांटिटीज का मतलब सेट ऑफ अननोन क्वांटिटीज। ठीक है, हुज इनर प्रोडक्ट विथ एन आर्बिटेरी वेक्टर। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ये कैसा है? आर्बिटेरी। ये आर्बिटेरी है, इसलिए कभी हम टेंसर ले लेंगे, कभी हम वेक्टर ले लेंगे, डजेंट मैटर। ठीक है, द इनर प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑफ क्वांटिटीज, सेट ऑफ क्वांटिटीज का मतलब अननोन क्वांटिटीज, विथ एन आर्बिटेरी वेक्टर इज अ टेंसर। वही पहले वाली चीज लिखे, सेट ऑफ क्वांटिटीज मतलब अननोन क्वांटिटी। वहां पे हमने टेंसर लिया था, वो भी आर्बिटेरी था, तो हमने अब उसकी जगह क्या कर दिया है? वेक्टर। क्यों वेक्टर किया है? क्योंकि प्रूफ करने में हमको दिक्कत नहीं होगी। अगर हम टेंसर लेते तो आपका दिमाग चार जगह चलता, वन ऑर्डर का क्यों ली है, टू का क्यों नहीं ले सकती, मिक्स्ड क्यों नहीं ली है। अच्छा, हम तो, मेरा मन तो था कंट्रा वेरिएंट लेने का, वो कहेंगी मेरा मन तो था को वेरिएंट लेने का। तो 75 तरीके के सवाल जवाब आते हैं, इसीलिए हमने उसको क्या कर दिया? वेक्टर। ठीक, वो भी कैसा? आर्बिटेरी। तो आप इसको अपनी इच्छा के अनुसार चेंज कर सकती हैं। ठीक, जो मिल रहा है वो भी क्या है? तो ये क्या होगा? टेंसर, जो इस पर लिखे गए इंडिसेस के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, इसका एक स्टेटमेंट और, वो भी सुनिए, ध्यान से देखिए। ए आई जे डॉट 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 के, ए बी डॉट 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 सी, आई जे डॉट 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 के, एंड ए बार ए बी डॉट 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 सी, आई जे डॉट 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 के। ठीक है, ये सेट ऑफ क्वांटिटीज है। क्या है ये? सेट ऑफ क्वांटिटीज मतलब अननोन क्वांटिटीज। किस किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में? एक्स आई और एक्स बार आई में। एंड यू आई कोई आर्बिटेरी कंट्रावेरिएंट वेक्टर है। यू आई क्या है? कंट्रावेरिएंट वेक्टर। तब देखिए, यू आई आर्बिटेरी वेक्टर डॉट ए बी डॉट 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 सी, आई जे डॉट 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 के। पहले तो ये बताइए, ये आर्बिटेरी वेक्टर हो गया, ये अननोन सेट ऑफ क्वांटिटीज हो गई, क्या ये इनर प्रोडक्ट है? कैसे पता?
एक तो नॉर्मल प्रोडक्ट दिख रहा है, एक के इंडेक्स को दूसरे के इंडेक्स के बराबर कर दिए तो कॉन्ट्रैक्शन। हमने एक ही लाइन में दो चीज़ें दिखा दी, आउटर प्रोडक्ट प्लस कॉन्ट्रैक्शन। आपको ध्यान होगा जब हम कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा रहे थे और इनर प्रोडक्ट पढ़ा रहे थे तो हम बार बार एक चीज़ कह रहे थे कि कोशेंट लॉ में ये आपको नज़र से ढूंढना पड़ेगा, इसलिए अभी सीख लीजिए, नज़र से यही ढूंढना होता है। हमको कैसे पता कि ये एक ही लाइन में दोनों काम कर दिया, एक तो ऑर्डिनरी प्रोडक्ट दिख रहा है, ऊपर से एक का ऊपर और दूसरे का नीचे वो बराबर कर दिया है, इसका मतलब वो ऑर्डिनरी प्रोडक्ट मतलब आउटर प्रोडक्ट के साथ साथ कॉन्ट्रैक्शन भी ले लिया है। आउटर प्रोडक्ट प्लस कॉन्ट्रैक्शन दैट इज इनर प्रोडक्ट। तो कहीं छपा हुआ नहीं आएगा कि दादा ये इनर प्रोडक्ट है, ऐसे ही आएगा। तो आपको देख के अपनी आंखों से समझना पड़ेगा कि ये इनर प्रोडक्ट है या नहीं। ठीक, जो मिल रहा है इज इक्वल टू बी, आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल, ए बी डॉट 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 सी जे डॉट 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 के। डॉट 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 का मतलब इसके बीच में बहुत सारे लोग होंगे, मान ले रहे हैं इसके बगल वाला था एल, आई से आई क्या हो गया, कैंसिल, जे एल डॉट 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 के। ये क्या है, एक टेंसर। क्या है ये, तो आपको सिद्ध करना है ये भी एक टेंसर होगा, टू प्रूफ कि ये क्या होगा, टेंसर। ठीक है, ये टेंसर कब होगा, जब ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को, बस यही सिद्ध करना है। कितने डेल एक्स बाई डेल एक्स आएंगे, 1 2 डॉट 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 3 4 5 डॉट 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 6, इतने एलओटी में इतने डेल एक्स बाई डेल एक्स आने चाहिए। समझ में आया, ये थ्योरम का मैथमेटिकल सेक्शन था। हमने 3 बातें बताई। सबसे पहले हमने कोशेंट लॉ की डेफिनेशन बताई। हमने कहा जब भी आप अननोन क्वांटिटी का टेंसर से डॉट प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट लेंगे, जो मिलेगा वो टेंसर होगा, तो अननोन क्वांटिटी भी क्या होगी, टेंसर, जो अपने ऊपर आएगा इंडिसेस के बराबर ऑर्डर या रैंक देगा। ठीक, दूसरा हमने आपसे कहा इसके स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट दिया। पहला स्टेटमेंट क्या दिया कि सेट ऑफ क्वांटिटीज़ का आर्बिटेरी वेक्टर से इनर प्रोडक्ट लेंगे, जो मिल रहा है वो टेंसर है, तो अननोन क्वांटिटी या सेट ऑफ क्वांटिटीज़ भी क्या होंगी, टेंसर। फिर इसी चीज़ को हमने मैथमेटिकली लिख दिया, इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिख दिया। सेट ऑफ क्वांटिटीज़ ये लिया xi में और ये लिया x बार i में। उसके बाद हमने कंट्रावेरिएंट वेक्टर लिया, ये इनर प्रोडक्ट दिखाया। इनर प्रोडक्ट कैसे समझ में आ गया होगा, आउटर प्रोडक्ट प्लस कॉन्ट्रैक्शन, जो मिला है वो भी क्या है, ये शो करना है क्या होगा, टेंसर। कैसे शो करेंगे, इसके लिए क्या दिखाएंगे, एलओटी। एलओटी में कितने डेल एक्स बाई डेल एक्स आने चाहिए, 1 2 डॉट 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 3 4 5 डॉट 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 6। तो फिर वो एलओटी को सेटिस्फाई करेगा और वो क्या हो जाएगा, टेंसर, जो अपने ऊपर आए गए इंडिसेस के बराबर होगा। ठीक है, अब शुरू करें, लिखिए स्टेटमेंट ऑफ कोशेंट लॉ में लिखिए, अ सेट ऑफ क्वांटिटीज, अ सेट ऑफ क्वांटिटीज whose inner product with an arbitrary vector, whose inner product with an arbitrary vector is a tensor, is a tensor, then it itself is a tensor, then it itself is a tensor। ठीक है, संडे को क्लास रहेगा 6:30 से 8:30, तो आप लोगों का स्टैट्स का रहेगा, है ना। उसके बाद का क्लास हम अनाउंस करा देंगे सबसे बातचीत करके कौन कौन ले रहा है। ठीक है, ओ आर और करके दूसरा स्टेटमेंट लिखिए, लेट ये एंड ये
ये एंड ये। Be the set of quantities, be the set of quantities, be the set of quantities in xi and x bar I coordinate system, in xi and x bar I coordinate system, and let ये ui and let ui be any arbitrary contravariant vector, and let ui be any arbitrary contravariant vector such that ये ui डॉट हो गया, be a tensor, be a tensor, full stop. To prove that ये कैपिटल ए बी डॉट 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 सी आई जे डॉट 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 के is also a component of tensor, is also a component of tensor. ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आ गया आपके? समझ में आ गया स्टेटमेंट? क्लियर है भाई सबको? डालिए प्रूफ। प्रूफ लिखिए, लेट ui be any arbitrary contravariant vector, let ui be any arbitrary contravariant vector and कैपिटल ए ऊपर ए बी डॉट 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 सी नीचे आई जे डॉट 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 के be the set of quantities such that ये लाइन लिखिए नीचे से, इसको डालिएगा 1, सच दैट इक्वेशन नंबर 1।
हो गया? यहाँ तक में कोई दिक्कत? दोनों तरफ बार लगा दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि xi में कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे कोई टेंसर रिएक्ट करता है वैसे ही x बार i में भी रिएक्ट करता है, आपने पढ़ा था ये थ्योरम, ठीक है? तो xi में अगर ऐसे रिएक्ट कर रहा है तो x बार i में भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा। देयरफॉर देखिए u बार i डॉट a बार a b डॉट डॉट c i j डॉट डॉट k इज इक्वल टू b बार a b डॉट 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 c j l डॉट 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 k। इक्वेशन नंबर 2 बताइए। देयरफॉर हो गया भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर देखिए ये क्या है? टेंसर। ये क्या है? ये इसके बराबर है, तो ये भी क्या होगा? तो ये LOT को क्या करेगा? इसके लिए LOT लिखेंगे। किसके लिए LOT लिखेंगे? इसके लिए। LOT लिखने का क्या मतलब होता है? बार वाला बिना बार के बराबर होता है, फिर डेल एक्स बाई डेल एक्स के टर्म लिख देते हैं, यही ना LOT होता है। क्यों? LOT क्या होता है? LOT होता है a बार i, बार वाला बिना बार के बराबर होता है, फिर डेल एक्स बाई डेल एक्स के क्या लिखते हैं? टर्म। जितने इंडेक्स आते हैं उतने डेल एक्स बाई डेल एक्स लिख लेते हैं। यहाँ देखिए बार वाला बिना बार के बराबर होगा, लिखवाइए। बार वाला बिना बार के बराबर होगा। क्लियर? उसके बाद क्या लिखेंगे? डेल एक्स बाई डेल एक्स के टर्म्स। इंडिसेस लगवा दीजिए इस पे। ई चेंज हुआ ना इंडिसेस? ई ए बी सी की जगह पी क्यू आर, ठीक, और आई जे के की जगह, आई की जगह हमने क्या लिखा? तो यहाँ पे भी आई की जगह ई, उसके बाद एस वी, ठीक है? आप कोई भी यूज कर लीजिएगा। लंबे इंडेक्स से तो ए बी सी आई जे के सब ऑक्यूपाई था, LMN भी कर सकते हैं आप, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। मन करे तो LMN लिख लीजिएगा। अगर ये आपको वियर्ड लग रहा है तो हम LMN ही लिख दे रहे हैं, LMN। लेकिन L आ चुका है, ठीक है? तो L की जगह हम E ही कर दे रहे हैं, EMN, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब डेल एक्स बाई डेल एक्स, ये बेचारा तो कट गया, 1 2 3 1 2, ठीक, 1 2 डैश 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 3 1 डैश 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 2 लिख रहे हैं, लिखवाइए। डेल एक्स बाई डेल एक्स, इसके लिए डेल एक्स बाई डेल एक्स, इसके लिए डॉट 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 डेल एक्स बाई डेल एक्स, इसके लिए आई साई क्या हो चुका है? कट चुका है। तो जे के लिए, और जे के लिए डेल एक्स बाई डेल एक्स डॉट 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 के के लिए डेल एक्स बाई, ठीक। अगर इसको मन करेगा भी लिखने का लिखेंगे भी तो भी वो कैंसिल होकर क्रॉनिकल डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो कोई फायदा नहीं है लिख करके। बैलेंस कराइए, पहले इसको बैलेंस करते हैं। ये वाला तो हमने लिखा ही नहीं है, किस किस के लिए लिखा था? ए बी सी और आखिरी वाले 2 के लिए, है ना? ए बी सी और आखिरी वाले 2 के लिए, तो ए बी सी और आखिरी वाला 2 बैलेंस करा दीजिए, ठीक है? पी क्यू आर ऊपर, पी क्यू आर नीचे, एम एन नीचे, एम एन ऊपर, ठीक। ए बी सी
बार के साथ ए, बार के साथ बी, बार के साथ सी, जे और के, बार के साथ जे, बार के साथ के। एलओटी लिखना समझ में आया? ये टेंसर था, ये इसके बराबर है, तो ये भी क्या होगा, इसी के लिए एलओटी लिखेंगे। एलओटी का मतलब बार वाला बिना बार के बराबर होगा डेल एक्स बाई डेल एक्स, बार वाला बिना बार के बराबर हुआ डेल एक्स बाई डेल एक्स। ठीक है, यहां तक में कोई डाउट? फिर देखिए यू ई आर्बिटेरी कंट्रावेरिएंट वेक्टर है ये, तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा, कराइए। यू ई के लिए लिखेंगे, मिलेगा यू ई इज इक्वल टू बिना बार वाला बार वाले के डेल एक्स बाई बार के साथ आई ऊपर, बार के साथ आई ई। ठीक है, पुट कराइए। दिस इंप्लाइज यू बार आई, क्यों हमने आई चूज किया, मेरा स्वार्थ था। क्या स्वार्थ था, हमको इसको प्रूफ करना है कि ये टेंसर होगा। अगर इसको प्रूफ करेंगे कि ये टेंसर होगा तो इसके लिए एलओटी लिखेंगे। जब इसके लिए एलओटी लिखेंगे तो ये भी हट जाएगा, भाई साहब ये भी हट जाएंगे। क्यों? अगर इसके लिए एलओटी दिखाना है तो बार वाला बिना बार के बराबर होगा और केवल क्या आना चाहिए, डेल एक्स बाई डेल एक्स। तो इसको हटाना पड़ेगा और इसको, ये तो देखिए स्वतः हट गया बिना कुछ कहे, ये है। इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए हमको यू बार आई चाहिए, इसलिए जब हमने यू ई का मान लिखा तो उसमें क्या लिख दिया, यू बार आई। ठीक है, ताकि दोनों तरफ से वो आपस में क्या हो जाए, कैंसिल। क्लियर? चलिए लिखवाइए, यू बार आई इज इक्वल टू ए बी डॉट 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 सी आई जे डॉट 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 के इज इक्वल टू, यू ई की जगह लिख रहे हैं यू बार आई डेल एक्स ई डेल एक्स बार आई। ठीक, उसके बाद ए पी क्यू डैश 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 आर ई एम डैश 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 एन। ठीक, इसको ऐसे उतार रहे हैं, डेल एक्स बार ए डेल एक्स पी डेल एक्स बार बी डेल एक्स क्यू डेल एक्स बार सी डेल एक्स आर डेल एक्स एम डेल एक्स बार जे डेल एक्स एन डेल एक्स बार के। ठीक है, फिर देखिए सबको हम लेकर के जा रहे हैं एलएचएस में। कहाँ लेकर के जा रहे हैं, एलएचएस में। जब इन सबको लेकर के जाएंगे तो मेरे हिसाब से यू बार आई कॉमन हो जाएगा, कॉमन निकाल रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट यू बार आई कॉमन डॉट। ठीक है, बाकी टर्म्स लिखवाइए, ए बार ए बी डॉट 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 सी आई जे डॉट 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 के। ये उधर जाएगा तो मेरे हिसाब से माइनस हो जाएगा, माइनस, ये तो कॉमन हो चुका है ना, इसको भी रोक रहे हैं, इसको पहले लिखवाइए, इसको। ठीक है, लिखवाइए। ऑर्डिनरी प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, ए डॉट बी लिखे या बी डॉट ए, कोई फर्क? पहले इसको लिख रहे हैं, बोलिए, ए पी क्यू डॉट 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 आर ई एम डॉट 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 एन। अब हम इन सबको लिखेंगे लेकिन थोड़ी स्मार्टनेस से। पहले हम लिखेंगे इसमें, जैसे ए बी सी आया है तो पहले ए बी सी के टर्म्स लिखेंगे, फिर एम एन आया है तो एम एन के पहले क्या शिफ्ट कर देंगे, ई वाला। सीक्वेंस यही लेंगे। पहले किसका टर्म आया है बाबू, ए, किसका, ए बी सी, ए बी डॉट 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 सी। फिर किसका टर्म आया है, एम और डॉट डॉट एन,
m डॉट 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 n, तो m के पहले वह किसको एडजस्ट कर देंगे, m के पहले e को, ठीक है। लिख रहे डेल x बार a अपॉन डेल एक्स पी डेल एक्स बार बी, देखिएगा डेल एक्स बार बी अपॉन डेल एक्स क्यू डॉट 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 डेल एक्स बार सी डेल एक्स आर। अब m के पहले किसको शिफ्ट करना है, ये रहा, क्या आएगा, डेल एक्स ई डेल एक्स बार आई, ई है, फिर ये वाला, ठीक है, डेल एक्स एम अपॉन डेल एक्स बार जे डॉट 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 डेल एक्स एन अपॉन डेल एक्स बार के इज इक्वल टू 0, ठीक। दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 के बराबर, आइदर दिस वन इज इक्वल टू 0 और ब्रैकेट वाला टर्म 0। चूंकि यू आई आर्बिटेरी है, अगर आप यू आई को 0 कर देंगे तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, आर्बिटेरी नहीं रहेगा, इसलिए यू आई कभी भी 0 के बराबर। सिंस यू आई is an arbitrary vector, this implies u bar I will never equal to, ठीक, this implies that ब्रैकेट वाला a बार a b डॉट 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 c I j डॉट 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 k माइनस a p डॉट 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 r e m डॉट 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 n डेल एक्स बार ए डेल एक्स पी डेल एक्स बार बी डेल एक्स क्यू डॉट 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 डेल एक्स बार सी डेल एक्स आर डेल एक्स ई डेल एक्स बार आई डेल एक्स एम डेल एक्स बार जे डेल एक्स एन डेल एक्स बार के इज इक्वल टू, ठीक है, शिफ्ट कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट, उधर भेज दीजिए, ए बार ए बी डॉट 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 सी आई जे डॉट 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 के इज इक्वल टू ए पी क्यू डॉट 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 आर ई एम डॉट 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 एन 1 2 डॉट 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 3 डेल एक्स बार ए डेल एक्स पी डेल एक्स बार बी डेल एक्स क्यू डॉट 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 डेल एक्स बार सी डेल एक्स आर। ऊपर वाला बैलेंस हो गया, नीचे वाला डेल एक्स ई डेल एक्स बार आई डेल एक्स एम डेल एक्स बार जे डेल एक्स एन डेल एक्स बार के, ठीक है। अब देखिए पी क्यू डैश 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 आर, पी क्यू डैश 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 आर, ई एम डैश 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 एन, ई एम डैश 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 एन, ऊपर नीचे के इंडेक्स कट गए, बार के साथ ए बी सी, बार के साथ ए बी सी, बार के साथ आई जे के, बार के साथ आई जे के, बैलेंस्ड फॉर्म में है। इसका मतलब ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, कंपोनेंट ऑफ टेंसर होगा, ठीक है। समझ में आया? देयरफॉर तक लिखा आप लोगों ने, नीचे से लिखिए, इक्वेशन 2 के नीचे से लिखिए, सिंस कैपिटल बी ए बी डॉट 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 सी जे एल डॉट 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 के is a component of a tensor, is a component of a tensor नीचे से लिखिए therefore ui
यू आई डॉट कैपिटल ए, ऊपर लिखिए ए बी डॉट 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 सी, नीचे लिखिए आई जे डॉट 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 के इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ टेंसर, इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ टेंसर and hence law of transformation is, and hence law of transformation is, ये वाली लाइन लिखिए केवल, ये वाली। इसके बाद जो है 4 लाइन छोड़ के यहां से उतार लीजिएगा, उतारिए हमारे।
नहीं, देखिए हम बताएं, कांस्टेंट कैंसिल होता है, वेरिएबल कैंसिल नहीं होता है, क्योंकि वेरिएबल का मतलब ही होता है वेरी करना। कहीं इक्वेशन में आपने ये देखा होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, कैंसिल कर देती हैं? नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू वन। अगर आप कैंसिल कर दिए होते तो सीधे सीधे एक्स इज इक्वल टू वन केवल एक रूट मिलता है ना। तो वेरिएबल कभी भी कैंसिल नहीं होता, कभी गलती से करिएगा भी मत, ठीक है। वेरिएबल हमेशा एक साइड से दूसरे साइड जाता है और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के रूप में लिखाता है, तब उस पर डिस्कशन करते हैं, कभी उसको कैंसिल नहीं, क्योंकि वेरिएबल का काम है बदलना, बदल गया तब, इसलिए। न्यूमेरिकल का क्लास है ना। यहाँ जो जगह छुड़वाए थे, छुड़वाए ना जगह, उसमें लिखिए, पहले लिखिए सिंस UE is component of arbitrary vector, since E is component of arbitrary vector, hence law of transformation is इक्वेशन नंबर 3 लिखिए, ये UE इज इक्वल टू U बार I डेल XC अपॉन डेल X बार I, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन 3 इन अबव, comma we get यहाँ से उतार ही रहोगे आप, उसके बाद पूरा उतार लीजिए 4 तक। कल है ना मेरा क्लास, कल क्वेश्चन कराएंगे इसके क्वेश्चन बुक में नहीं है, पहले ही हम बताए थे 14-15 क्वेश्चन है, वो सारे हम आउट ऑफ सिलेबस कराते हैं। हो गया 4 तक, हो गया भाई 4 तक।
लिखिए नीचे से, बोले बोले भाई। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 4 इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम इक्वेशन 4 इट इज क्लियर दैट कैपिटल ए, ऊपर ए बी डॉट 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 सी, नीचे आई जे डॉट 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 के is a component of tensor, is a component of tensor। टाइप कितना होगा इसका, जो इसके इंडिसेस आए। अगर इस बीच में 3 और होंगे तो 3 3 6, 2 और होंगे तो 6 7 8 9 10 11। ठीक है, जितने इंडेक्स आए उतने डेल एक्स बाई डेल एक्स आए, इसलिए उसी के उससे शो होगा। इज अ कंपोनेंट ऑफ टेंसर हुज type is indicated by the indices, whose type is indicated by the indices। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वोशंट लॉ। क्वेश्चन डालिए, बस अब क्वेश्चन बचा है इसमें। प्रॉब्लम सेट डाल दीजिए, पहला क्वेश्चन लिख दीजिए, स्टेटमेंट लिख लीजिए, कराएंगे कल। प्रॉब्लम सेट लिखिए, लेट बी आई नीचे है, आई इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 एन। लेट बी आई कॉमा आई इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 एन। बी n quantities, small n quantities, b small n quantities in a certain coordinate system, in a certain coordinate system, in a certain coordinate system, full stop। if ai comma I is equal to 1 2 3 dash 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 n, if ai comma I is equal to 1 2 3 dash 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 n are component of n, are component of n, n arbitrary tensor of type 1, 0, of type 1, 0, 1, 0 ब्रैकेट में लिखते हैं ना, such that ai dot bi is an invariant, then prove that bi I नीचे is a tensor of type 0, 1, is a tensor of type 0, 1। ठीक है, अब हम कल आप लोगों को पहले ये समझाएंगे कि क्वेश्चन को देख के कैसे समझें कि वो आपका क्वोशंट लॉ पे है। पहले तो पहचान करना कल सिखाएंगे। जब पहचान करना आप सीख लेंगे कि कैसे समझ में आ रहा है क्वेश्चन को देख के कि क्वोशंट लॉ पे है, तब फिर हम सॉल्व करना बताएंगे। ठीक है, तो कल आपका इस तरह के क्वेश्चंस का बेस तैयार होगा। बेस तैयार होने के बाद 15 है, 6 7 हम कराते हैं, 6 7 होमवर्क ले जाते हैं आप। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम।